यस मास्टर हैं। आज हम एक नई लैंग्वेज के बारे में बात बता रहे हैं। वो कह रहे हैं आह भाषा। तो आह ऐसी वाली भाषा नहीं है, ये बहुत डिफरेंट लैंग्वेज है। और चूंकि ये 30 पन्नों की उन्होंने बताया है, 30 पन्नों में। तो थोड़ा सा जितना मुझे समझ में आया है, क्योंकि थोड़ा टफ है ये, क्योंकि मैं समझा इसको समझाना कैसे मुझे नहीं पता। जितना मुझे कॉन्सेप्ट मालूम चला है वो एक फीलिंग है। आह भाषा एक फीलिंग होती है और उसी के थ्रू हम कांटेक्ट करेंगे या कांटेक्ट करते हैं अपने हायर मास्टर से, या जो भी हमारी जो पूर्णात्मा है, जो हम जब उनसे हमको कांटेक्ट करना होता है तो हम आह भाषा में ही कांटेक्ट करते हैं। तो चूंकि जो हमारे तो बैस मास्टर हैं, जो किताब जिन्होंने लिखी है वो पूरा उन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है। तो जिस हिसाब से इन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है, मैं बस आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगी। और चलिए देखते हैं ये हमें क्या बता रहा है। कह रहे हैं कि आज हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हमें जब कुछ महसूस होता है, कुछ अलग सा महसूस होता है, कुछ दिखाई देता है, या हमें कोई आवाज आती है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये सब क्या है, तो उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए हमें एक भाषा की जरूरत है। वो है आह भाषा। कह रहे हैं कि बहुत से लोगों को इस एनर्जी के साथ प्रॉब्लम होती, क्योंकि वो उससे बात करना चाहते हैं, उसको पूरा समझना चाहते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए इतनी आसान नहीं है ये। फिर कह रहे हैं कि कुछ लोग उस तरफ वालों के साथ बात करना भी चाहते हैं, यानी कि जो उधर है, यानी कि हायर डायमेंशन में है, और उनकी फ्रीक्वेंसी को वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग है, हमारी फ्रीक्वेंसी अलग है। जब वो कांटेक्ट कर भी रहे होते तो हम उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं समझ सकते हैं। और कह रहे हैं कि उन्हीं को समझने के लिए हमने आह भाषा का प्रयोग किया है। अब आह भाषा को प्रयोग करने से पहले इन्होंने हमें 4 मानव के बारे में बात करी है। और वो 4 मानव हम ही थे, जब हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अपने आप को प्रोग्रेस में ढाला। तो कह रहे हैं कि जो हमारा पहला व्यक्ति था, वो एक बार हमें अपने, क्योंकि जब हम मूल चेतना से आए थे, जब हम धरती पे आ गए प्रॉपर और कुछ हमने डेवलपमेंट कर लिया, और हमें लगा कि हमें कोई तो चला रहा है हमारे, हम सबके पास या मेरे पास कुछ तो ऐसा है जिसको मुझे देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो जो पहला व्यक्ति आया, वो उसने कहाँ से स्टार्ट किया? अपनी बुद्धि से स्टार्ट किया। और वो अपनी बुद्धि से जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा कौन है। तो कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी छात्रा थी, और वो बहुत ही टैलेंटेड भी थी, और अपनी उन्होंने बुद्धि से आराधना करी, और बुद्धि की वजह से उनके जीवन में बहुत लाभ भी हुआ। और कह रहे हैं कि धर्मों से जुड़ी हुई बहुत सारी उन्होंने बुक्स को पढ़ा, और भगवान की विवेचना करते समय उसने विविध वेदांत भी पढ़े, सिद्धांत को भी पढ़ा, और वह उसके मन में भी घर कर गया। मतलब जो बुद्धि के लेवल से जो उसने पढ़ाई लिखाई की थी, जो उसने भगवान को समझने की कोशिश किया, वो उसे कुछ तो अच्छा लगा, लेकिन फिर भी उसको भगवान नहीं मिले। ये हमारे पहला मानव थे। और कह रहे हैं कि हमारी बुद्धि में स्पिरिट नहीं मिलेगी। ये हम सब जानते हैं कि अगर हम अपनी बुद्धि से भगवान जी को सोचना चाहें, देखना चाहें, या हमें कोई अभी कह दे कि मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, हनुमान जी आ गए हैं, अगर उसको दिख रहा होगा और हमें लगता है कि हमें दिखाई दे, हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। कैसे बुद्धि का प्रयोग करेंगे? या तो हमने अपने मन में बात बैठा रखी कि हनुमान जी का चेहरा हमारे बंदर से मिलता है, शक्तिशाली है, ये हमारी पद्धति में बैठ गया है। एक तो हमारी ये बुद्धि वाला काम चलेगा। तो जो मेरा पहला मानव था, जब उसने पूरा वेद पढ़ा, सिद्धांत पढ़ा, तो उसने वैसे अपनी बुद्धि से अपने ईश्वर को पाना चाहा, उसको देखना चाहा, उनसे मिलना चाहा। और हम सभी जानते हैं कि बुद्धि हमें उस हद तक या उस स्पिरिट से मिलाने में कभी कभी रुकावट भी पैदा करती है। तो वही वो हम हमारे पहले मानव के बारे में बात कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि पुस्तकों में भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान हमारी बुद्धि में भी नहीं मिलता है। तो जब हम सब ने भी एक लेवल पार किया है, तो जो पहले मानव थे हम सब उस श्रेणी में आए, यानी कि हम सब ने उस श्रेणी को पार कर लिया। अब वो हमसे, और हाँ एक बात ये भी कह रहे हैं कि हमारी एक हैबिट है ना, कि हमको समझ के अपने मन को बता दें, और जब मेरा मन समझ जाए तो भैया हाँ बात सही है, यस कुछ तो मेरा सेटिस्फेक्शन हुआ। तो वो हमें एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं ऐसे ही। और कह रहे हैं कि जैसे किसी को अगर बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं फिर भी मन में बात नहीं जा रही है,
या कुछ उनको फील तो हो रहा है, बट वो खोज कर रहे हैं कि मुझे और किताबें पढ़ने को मिल जाएं, मुझे ऐसा कुछ और समझ में आ जाए कि भगवान को मैं देख लूं। तो ऐसे ही कुछ लोग बहुत तनाव में भी आते थे और उन्हें बहुत बुरा भी लगता था। तो तबैस कह रहे हैं कि ये कोई गलत बात नहीं, ऐसा होता है। फिर अब हमारे सेकंड पर्सन की बात हो रही है। यानी कि जब हमने थोड़ा सा, हमको लगा कि भगवान हमसे अब बुद्धि से नहीं मिलने वाले हैं, किताब से पढ़ने वाले नहीं हैं, तो हमने थोड़ा और अपग्रेड किया। कुछ और लोग आए, उन्होंने कुछ और नया देखना चाहा। जैसे होता है ना कि अभी हम सब ने पूजा पाठ को मानते हैं ईश्वर को, लेकिन हमने अभी कर्म कांड, वो पद्धति हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि हमने कुछ नया चाहा, यानी कि हमारा ग्रुप आ गया। तो ऐसे ही उसमें से कुछ लोग होंगे, उनको लगा कि नहीं, ये किताब वाली बात समझ में नहीं आ रही है, चलो अब हम अपनी कुछ स्पिरिचुअल नियम बनाते हैं। जैसे हम सब सुबह उठ के 4 बजे उठेंगे, बिना नहाए भगवान को भोग नहीं लगाएंगे, है ना। और जो भी हमने अपने कुछ नियम बनाए थे भगवान को पाने का, वो कह रहे हैं कि उसमें से एक धर्म के आचार्य हुए। जैसे अभी हम सब देखते हैं कि हमारे सबसे पहले बहुत लोग हमारे कुल गुरु हुआ करते थे, है ना, हमारे पितृगण हुआ करते थे, तो वही पहले पूजा पाठ का पूरा नियम बताते थे और पूरा परिवार वैसे चलता था। तो वो हमें आज एक हल्का सा पीछे भी ले जा रहे हैं कि कैसे हम सेकंड पार्ट में गए। और कह रहे हैं कि जब आध्यात्मिक नियम भगवान का अन्वेषण की खोज करने पे मनुष्य के बारे में बात आई, तो एक धर्म का आचार्य था, उसने बहुत सारी पवित्र धर्म की किताबें भी पढ़ी। और उन्हें लगा कि जब मैंने इसको पढ़ा है, टाइम दिया है, तो उसमें हम कुछ नियम बनाएंगे। और कुछ जब हम नियम पालन करेंगे तो हमें स्पिरिट दिखाई देगी। यानी कि ये सेकंड पर्सन है जो कुछ स्पिरिट तक तो गए, भगवान के साथ साथ स्पिरिट तक गए। और फिर कुछ लोगों ने देखा कि ये तो बहुत सारे नियम बन रहे हैं, और जब ऐसे नियम बन रहे हैं तो ये पूरे ग्रुप के तो ठीक नहीं है, किसी एक ग्रुप के तो हम मान सकते हैं, लेकिन अगर हम इस नियम में ही बंधे रह गए तो मेरे और काम अफेक्टेड हो सकते हैं। तो उनको फिर ये वाला काम भी करने में मजा नहीं आया, तो अब वो फिर एक थर्ड ग्रुप बना। थर्ड ग्रुप में वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें जो है कुछ लोग समझते हैं कि न्यू एनर्जी और नए युग में नियम होते हैं। तो वो एग्जाम्पल हंस भी रहे हैं हमारे, तो बस कह रहे हैं कि इसमें कोई नियम नहीं है और सब कुछ नॉर्मल ही रहता है। और हमें जो कुछ महसूस करना होता है, एक भावना के थ्रू महसूस करना होता है, नहीं कि सब ने अपनी अपनी भावना, यानी कि जब दो मानव हुए, उन दो मानवों ने अपनी भावना से महसूस किया, तभी वो थर्ड मूवमेंट की तरफ गए। अब वो थर्ड मूवमेंट कौन सा है, जो हमारा थर्ड मानव आया, उसने कुछ हद तक भगवान को ढूंढने, उसे कुछ तो अलग फील हुआ, उस किताब से, उस बुद्धि से कुछ अलग फील हुआ। जो उसने कुछ लॉज बनाए थे उससे भी उसे कुछ लगा कि नहीं अब ये बनाएंगे तो कुछ कुछ तो उन दोनों से कुछ उन्हें अलग फील हो रहा था। उसने क्या किया, एक मंदिर बनाया, चर्च। वह हर रविवार को चर्च में जाते थे, मंदिर में जाते थे, पूजा पाठ करते थे। और वहां उन्हें कुछ एक ऐसी एनर्जी तो फील होती थी, जो अगर वो दुख में है या कुछ प्रॉब्लम में है या कुछ कहना चाहते हैं, तो वहां उन्हें कुछ देर के लिए अच्छा लगता था। जो हमारे थर्ड मानव थे, जैसे कि ध्यान से पहले हम लोग ऐसे ही थे, हम लोग को पूजा पाठ, व्रत, है ना, मंदिर में जा लगता कि हमने कुछ कुछ तो अच्छा अपनी लाइफ में किया है। आज हमारे प्रभु से बात हो गई, हमारी अर्जी लग गई है। तो ये थर्ड मानव की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये सिर्फ उतने समय तक काम करती थी हम जब उस क्षेत्र में, उस ऊर्जा में हुआ करते थे। तो बिल्कुल सही बात है कि हम जितनी देर तक पूजा पाठ पहले करते थे, आरती करते थे, ताकि हाँ भगवान के एकदम करीब हैं और सही लग रहा है। तो कह रहे हैं कि इससे भी कुछ उनको फीलिंग हुई कि नहीं, ये सिर्फ 1 घंटे का है, बाकी दिन के घंटों में क्या, बाकी दिन के घंटों में वो अपने सारे काम कर रहे हैं, वैसे ही परेशान हो रहे हैं। कह रहे नहीं, ये भी रास्ता मेरा ठीक नहीं है। अब आती है चौथे मानव के बारे में। चौथे मानव के बारे में बात हो रही हमारे जैसे लोगों के बारे में, कि जब हमने सब कुछ चेंज कर दिया, हमने पूजा पाठ करके देखा कि एनर्जी तो है। अब चौथा मानव ने जब एक मीटिंग हुई, हमने मीटिंग बनाई, वहां अंदर जाने की बात कही गई है इसमें। यानी कि चौथे मानव ने, कुछ मानवों ने अपने अंतर जाना प्रवेश किया। उस समय हो सकता है कि आनापान सती ध्यान ना रहा हो, कोई और टेक्निक रही हो। उन्होंने ये तो बैस मास्टर ने क्लियर तो नहीं किया कि किस मेथड से उन्होंने अंदर जाना शुरू किया, अंतर्मुख होना शुरू किया। और उन्होंने बहुत सारे विषयों को भी सुनना किया, मतलब उन्होंने उसको सुना भी। और एक बहुत खास पर्टिकुलर एक उन्होंने उसकी बात बोली है, बोले हैं कि जब चौथा मानव अंतर ध्यान में जाने के लिए उसने किया ना, उसके अंदर बहुत करुणा थी। अगर करुणा नहीं होगी या कुछ प्यार नहीं होगा किसी चीज को खोजने के लिए, तो आप अपने पुराने नियम कभी नहीं तोड़ सकते हैं।
आज हम, अगर अगर कोई बहुत पूजा पाठ में विश्वास करता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप उसे उसके नियम से नहीं हटा सकते हैं उसे, क्योंकि उसे कुछ कमी लगी ही नहीं, समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसे कुछ लगेगा नहीं, कुछ हाँ आगे भी है, अगला पर्सन कुछ कह रहा है, तो लाओ कुछ और करके देखा जाए, तो उसे करने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, करुणा चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। तो वो चौथे मानव ने कुछ तो यहाँ पे स्टार्ट किया। अब कह रहे हैं कि जब हम उन्हें सुनते हैं या पढ़ते, तो वैसे लोग कुछ समय के लिए खामोश होकर हमारे पास कुछ ऊर्जा भेजते हैं। तो आप लोग इसमें जो लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, तो वो एक एनर्जी जरूर फील कर रहे होंगे, चाहे एक हैप्पीनेस की एनर्जी हो, या एक ऐसा हो कि हाँ, हम जब इस पद पे बैठे हैं या आज हम ध्यान के उसमें आए हैं, तो ये जो आप एनर्जी फील कर रहे हैं, वो तो बेस्ट की एनर्जी है। तो बस हमें बता रहे हैं, तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कीजिए। हमारे तो बेस्ट मास्टर भी हमें कह रहे हैं कि जब भी अगर हमारा आपका कम्युनिकेशन हो रहा है मेरे थ्रू, या आप एनर्जी के थ्रू फील कर रहे हैं, तो बस आपको लव एनर्जी भेज रहे हैं और बहुत थैंक यू बोल रहे होंगे। वो तो मुझे भी नहीं दिखते हैं हमारे तो बेस्ट मास्टर, लेकिन अगर आपको एक खुशी, एक अच्छा लग रहा है, तो वो हमारे तो बेस्ट मास्टर की ही एनर्जी है। फिर कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग तो बेस्ट की ऊर्जा अपने अंदर ले रहे हैं। यानी कि ये हमारे कवरेज के बारे में बात हो रही है, उस समय जो मीटिंग हुई होगी, तो वहां पर भी जो मास्टर्स बैठे थे वो भी एनर्जी ले रहे हैं। आज जब हम और आप डिस्कस कर रहे हैं, तो भी हम उनकी एनर्जी ले रहे हैं, और कह रहे हैं कि ऊर्जा लेकर उस प्रक्रिया में भी ला रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सबको एनर्जी फील हो रही है, कुछ लोगों को नहीं फील भी हो रही होगी, तो कह रहे हो मुझे क्यों नहीं हो रहा है, मुझे क्यों नहीं हो रहा है, तो उस संघर्ष के बारे में भी हमें इशारा कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि तोबैस द्वारा भेजी गई ऊर्जा का चुनाव करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वही हम कोशिश कर रहे हैं कि मुझे क्यों समझ में नहीं आ रही है। अगर मैं कह रही हूँ कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है और आपको नहीं अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हो, आपको लग रहा हो कि मैम तो ऐसा कह रही है बट मुझे तो कुछ फील नहीं हो रहा है, तो बस हमें इशारा कर रहे हैं कि हाँ ऐसा भी होता है। तो यानी कि हमारे तो बस को सब पता है कि कौन किस लेवल पे है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी फील कर रहा है, क्योंकि तो बस हमें हम हर स्टेप बता दे रहे हैं कि आप ये फील करो, तो भी आप मेरे साथ हो, तो भी मैं आपके साथ हूँ आज। और उसे बुद्धि से नहीं समझना है, बुद्धि को तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है हमें आध्यात्मिकता में, ये हमारे तो बेस्ट मास्टर इसमें कई बार बताए हैं मेरे को। और फिर हमसे कह रहे हैं कि तो बस हमें एक पेड़ की ऊर्जा भेज रहे हैं, और यह पेड़ है, ये पेड़ कवलुत्र को बहुत पसंद है। आई थिंक कवलुत्र मैं आपको एक बार और याद करा दूं, कवलुत्र हमारे तोबैस के ही पूर्व जन्म के छोटे बेटे थे। ठीक है, जब जब तोबैस की तबीयत खराब थी और उनको आइस में दिक्कत थी, तो छोटा बेटा ही इनकी जाके मछली को क्या लेकर के आया था, लीवर उबर लेकर के आए थे, उससे ये ठीक हुए थे। तो वही कवलुत्र जब जब उन्होंने नया नेक्स्ट बर्थ लिया, तो वो कवलुत्र कहलाए हमारे तोबैस मास्टर के, यानी कि बेटे हमारे उनके पूर्व जन्म के। तो बस उनको जो है एक देवदार का पेड़ है, पाइन ट्री है, उससे उनको ऊर्जा भेज रहे हैं, और उसका निचोड़ भी भेज रहे हैं, और कह रहे हैं उसका चुनाव करने की हम कोशिश करते आए हैं, और उस विषय के बारे में लड़ाई भी चल रही है। यानी कि अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिकता में आगे जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें हाई मास्टर्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, हमें फ्रीक्वेंसीज क्यों नहीं दिख रही हैं, जितना भी हम लोग सुनते हैं ना कि पास्ट लाइफ क्यों नहीं दिखी, तो ये मैं अपना जोड़ रही हूँ, ताकि आप इस एनर्जी को समझ पाए कि हम बुद्धि का प्रयोग कब करते हैं, और कब हम ग्रीडी हो जाते हैं, कब हमें गुस्सा आता है, कब हमें तनाव में आता है, हम अपनी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। तो वही वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। ऊर्जा कब और कैसे आएगी, वो आह भाषा से आ जाएगी। अब कह रहे हैं कि दिव्यता हमारे बच्चे की तरह है, कह रहे हैं कि जो दिव्यता हमारे अंदर पैदा हो रही है वह एक बच्चे की तरह है। और जिस जिस वजह से हमने अपना पहला घर छोड़ा था, यानी कि राजा रानी की, यानी जो हम स्पिरिट की बात कर रहे हैं, जब हम वहां पे थे तो हम हंसते खेलते कुछ भी करते, तो हमारी वो डायमेंशन बन जाता था। हम सबको पता है कि जो हमारी मूल चेतना थी, हम सब मूल चेतना में बहुत फ्री थे, बहुत पावरफुल हैं, बहुत प्योर थे। हमें गुस्सा, जलन, डाउट, है ना, ये सब हमें पता ही नहीं था। तो हम जो सोचते थे वो हमारे संग डायमेंशन बनता था, और हम वहां पे एंजॉय करते थे। तो हमें कुछ और जानना था, तो जब हमने वो यात्रा शुरू करी, तो क्या हुआ कि हमारे अंदर तो प्योरिटी तो थी, लेकिन हमारे पास डुअलिटी का एक्सपीरियंस नहीं था। मतलब आप इसको ये समझ सकते हैं कि जैसे हमारा बच्चा है, जब हमने उसको पाल पोस दिया है, अब उसको हमसे अलग होके जब कुछ काम करना है या उसको हायर एजुकेशन लेना है, तो जो हमने सिखाया था वो तो है, लेकिन बाहर और मान लीजिए उसे कुछ विपरीत बच्चे मिले, कुछ अलग इमोशंस वाले बच्चे मिले, टीचर्स मिले जो उनको नहीं समझ पा रहा, अब वो उनसे कैसे अपने आप को
बैलेंस करेगा। जब वो कंप्लीट बैलेंस करके वापस आएगा ना, तो वो वही रहेगा, लेकिन उसके बाद बहुत सारे एक्सपीरियंस होंगे। तो अभी हमें एक और बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारी दिव्यता है वो थोड़ी टफ है, क्योंकि उसको एकदम बच्चे की तरह उसको समझ पाना भी, जैसे एक बच्चा होता है ना, आप उसे कितना मना करो किसी काम के लिए काम नहीं करना, अगर उसे करना होगा तो आपकी परमिशन वो करवा ही लेगा। मम्मी प्लीज, मम्मी प्लीज, अच्छा मम्मी ठीक है अभी करवा, मतलब आप बाद में उसको हाँ करा ही देते हैं। तो मतलब एक बच्चे की तरह है। और कह रहे हैं कि अब हमसे कह रहे हैं, ये एक और बता रहे हैं, हम सब जानते हैं फिर भी, लेकिन मैं आपको आज याद दिला दे रही हूँ इसी किताब के माध्यम से। कह रहे हैं कि हमें अपनी हायर सेल्फ से बात करने के लिए पुरानी पद्धति का यूज नहीं करना है, और बुद्धि बुद्धि का भी यूज नहीं करना है। हमको नई भाषा का यूज करना है, आह भाषा। तो आप लोग के मन में ये बात चल रही होगी कि क्या है ये आह भाषा, राइट? क्योंकि जब मैं ये किताब पढ़ रही थी, मैंने फटाफट मतलब जल्दी जल्दी मैंने कहा लाओ मैं फटाफट मैं भी देख लूं क्या है आ भाषा, मैं भी समझ जाऊं। और मैंने 30 पन्ने किताब खत्म कर दी। मुझे समझ में नहीं आया। फिर मैंने दोबारा भी पढ़ा उसको, तो मुझे फिर समझ में आया। तो मैं भी आपको सस्पेंस रखूंगी, ताकि जैसे मैं जब इस किताब को मैं पढ़ रही थी, तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया तो बेस्ट मास्टर के ऊपर। मैंने क्या तो बेस्ट मास्टर कहाँ लिखा हुआ है, क्या समझना है, कहाँ है आह भाषा। मतलब मैं भी अपनी बुद्धि का यूज कर रही थी कि फटाफट कुछ मिल जाए, मैं देख लूं समझ जाऊं, और मैं भी फिर उस प्रक्रिया को प्रोसेस में फॉलो करूं और लोगों को बता दूं फटाक से। तो वो नहीं हुआ था। तो आप भी जो जो मैंने इमोशंस फील किए मैं आप लोग को जरूर इमोशंस वो फील कराऊंगी। ठीक है, तो हमें आह भाषा के थ्रू हमें जो है पूर्ण आत्मा से बात करनी है। तो अब कह रहे हैं कि तो बैस लोगों द्वारा बताई जा रही जो भाषा है वो नई है, ये हम सब जानते हैं। और अतीत में इसका उपयोग नहीं होता था बहुत, ये भी हम जानते हैं। और कह रहे हैं कि जब तोबैस लोगों ने कबरुद्र के साथ काम किया, अब मैं थोड़ा सीरियस होती हूँ, ठीक है। तो जब तोबैस ने कबरुद्र के साथ, यानी कि अपने जो उनका जो बेटा है कबरुद्र, जो यानी कि जॉफरी हॉप, जॉफरी हॉप थोड़ा इजी है मुझे बोलने में, थोड़ा सही लगता है। थोड़ा कबलुद्र बोलने में थोड़ा सा अनकंफर्ट फील करती हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगी। तो कह रहे हैं कि जब उनके साथ उन्होंने काम किया तो बेस्ट मास्टर ने, तो इसी भाषा में उन्होंने प्रयोग आ भाषा का प्रयोग किया था, ठीक है। और कह रहे हैं कि उनके पास जो हमारे कवरुद्ध थे, यानी कि जो हमारे जॉफरी हॉप साहब थे, उनके पास कोई अपनी मेंटल मतलब इमोशनल या मेंटल शक्तियां नहीं थी, पावर्स नहीं थी उनके पास। और कह रहे हैं कि तोबैस के जिंदा रहने के टाइम पे वे अपना जीवन अपने आप ही जी सकते थे, और दिन नहीं गुजरते थे उनके पास कोई खास वरदान भी नहीं था। ना तो बैस के पास था और ना ही उनके बेटे के पास था। और कह रहे हैं कि एक कुछ एग्रीमेंट ऐसा हुआ तो बैस में और उनके बेटे में, एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ जिससे उनको ये चीज कांटेक्ट करने का थोड़ा सा उनको पावर दी गई, कि आप इस आह भाषा में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बात करुद्र को भी नहीं मालूम थी कि मैंने आह भाषा सीख ली है, या मुझे एग्रीमेंट के थ्रू मुझे मिल गया है। और कह रहे हैं कि जब उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करी, क्योंकि आह भाषा के साथ प्रैक्टिस करना, काम करना, ये बता रहे हैं कि बहुत टफ था, बहुत कठिन था, वो इतना आसान नहीं है प्रोसेस। और कह रहे हैं कि उनको शुरुआत में बहुत टफ लगता था, समझ में नहीं आता था कैसे मैं कम्युनिकेट करूं तो बैस मास्टर से, क्योंकि जो हमारे करुद्र हैं वो धरती पर हैं, तो बैस हमारे एस्ट्रल प्लेन पर हैं। तो आ भाषा में बात करने के लिए फ्रीक्वेंसी को मैच कराना, या उतनी शिद्दत से उनको सुनना और उस मैसेज को सही समझना, 3 प्रोसेस आते हैं इसमें। It's 4 o'clock. ये समझने के बाद जो है फिर आप बता सकते हैं कि उन्होंने कैसे कांटेक्ट किया। तो बहुत मेहनत लगी, और फिर हमें वो बता रहे हैं कि वो आह भाषा में जो है करुद्र तो बैस मशा से बात किए थे। फिर कह रहे हैं कि उनके और तोबैस के पास श्रद्धा और उन्होंने श्रद्धा के साथ और साधना के साथ काम किया। मतलब वो हमें ये भी इशारा कर रहे हैं कि चैनलिंग जब भी होती है, इसका ये कतई मतलब नहीं कि आपको आह भाषा, और कह रहे हैं कि जो है जब आह भाषा आती है तो वो थोड़ा, और इस तरीके से मैं आज यहाँ पे खत्म करती हूँ, 4 बज चुके हैं। फिर कल बताएंगे आह भाषा आती कहाँ से।